फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट 1 बराबर। सो एक लेंथी क्वेश्चन आएगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है कि आएगा ही आएगा, 100% है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जो है वो 11 से पढ़ते आ रहे हैं, 11, 12, FY, SY एंड TY। तो 11th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। 11 पार्ट 2 में आता था, शायद आपको याद होगा। 12th के अंदर हमने पार्ट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप, फिर हमने वही 12th के अंदर पार्ट 2 में पढ़ा कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर, जहाँ पर आप वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद होगा आपको। फिर FY में आपने पढ़ा, फिर SY के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी का आपने जो बनाया है उसमें आपने पढ़ा। तो इतने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़े जो काफ़ी फॉर्मल था बराबर, काफ़ी अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न था, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट था। लेकिन यहाँ पर पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब आप खुद का बना रहे हो, आपके घर का बना रहे हो, आपका खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो बराबर। तो अब जब आप खुद का पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसके अंदर मेनली 3 चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बराबर, सेकंड है, अच्छा इससे पहले मैं आगे डिस्कस करूं, इनकम स्टेटमेंट इट्स लाइक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बराबर, इट्स लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और आप इसको बोल भी सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पार्डन मी फॉर माय राइटिंग बराबर, पर ऐसे तो लिखूंगा कि जो आपको सही तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट जिसको हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी बोलते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोलते हैं, आगे मैं इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा विचारणा करूंगा, इसके ऊपर और डिस्कशन करूंगा बराबर। फिर उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट बराबर, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते जो कभी टैली नहीं होगी, कभी भी टैली नहीं होगी बैलेंस शीट, यहां पर टैली करने का ट्राई मत करना बराबर। अभी समझो सिर्फ कि कभी टैली नहीं होगी, आगे क्या है डिटेल में बताता हूं, रुको यार सब्र करो थोड़ा। फिर इसके बाद हम लोग इसके रेशियोज निकालने वाले हैं। तीसरी चीज जो इंक्लूडेड है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो बराबर। इसके ऊपर भी मैं चर्चा विचारणा करूंगा, इसके ऊपर भी काफ़ी गुफ्तगू करूंगा मैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, 100 बात की एक बात दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये तीनों चीज़ है जो हमें सीखनी है और इसके ऊपर ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। 16 से 15 से 16 मार्क्स का, कितना 15 जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, ये कंफर्म है दोस्तों बराबर। तो ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो बराबर। ये तीनों चीजें आपके पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है। पर्सनल खुद का बना रहे हो आप बराबर, मतलब क्या, इससे क्या आप समझोगे, मतलब इससे आप दिमाग लगा सकते हो या इससे आप कुछ समझ सकते हो कि आपके पास कितनी मिल्कियत है या मिल्कत है, उर्दू में मिल्कियत बोलते हैं बराबर, कितनी आपकी नेट वर्थ है, कितना आपका मतलब सारी चीज़ें इन शॉर्ट समझ में आएगी आपको। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और आपके जहन में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान से समझना आप, सबसे पहले हम समझते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसका स्टेटमेंट भी समझेंगे बराबर, जिसको हम रिसीव पेमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। आपने कैश बजट में सीखा होगा, पता है रिसिप्ट और पेमेंट आपने बजट बना होगा, काफ़ी सिंपल है, वैसा ही है। आपने 11th में कैश बुक में पढ़ा होगा, याद है आपको, कैश बुक बनाते थे, एक साइड रिसिप्ट एक साइड पेमेंट साइड, ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल, कंसेप्ट भी वही,
सेम कंसेप्ट यहां पर, बराबर समझ रहे हो। तो अब यहां पर इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसका फॉर्मेट भी बना लेते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब आपकी नोट में नोट डाउन करते जाना और नोट डाउन, बराबर, ठीक है। अब यहां पर हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा ऑफ, बराबर, मिस्टर एंड मिसिस, जो भी नाम होगा, खान पंड्या फैमिली का बनाएंगे हम, बराबर ना, ये सिर्फ फैमिली का बनेगा वो हम, तो यहां पर ऐसा हम लिख देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्मेट रेडी है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ऐसे ही आपको फॉर्मेट बनाना है दोस्तों, एक ही बस ऐसा एक ही अमाउंट का कॉलम बनाना, और कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम्स, जितनी भी इनकम होगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे, ऐसे हेडिंग लगा देंगे, बराबर। अब यहाँ पर इनकम क्या हो सकती है किसी भी फैमिली में, तो फैमिली में कुछ जॉब ज़्यादातर लोग करते हैं, बराबर, दुनिया के ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, बिजनेस काफ़ी कम लोग करते हैं। तो मान लो यहाँ पर सैलरी, राइट, सैलरी ऑफ मिस्टर जो व्हाटएवर, मिस्टर ए, सैलरी ऑफ मिसिस, उसकी बीवी की सैलरी। सो ये सब क्या हो गया, आपका इनकम हो गया। फिर मान लो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर दिए हुई है, तो उसका रेंट मिला आपको, मतलब रेंट रिसीव हुआ, बराबर, तो वैसा, तो वो भी आपकी इनकम में आएगा। अंडरस्टूड दिस? इनकम मीन्स व्हाट, रिसिप्ट, बाय वॉट एवर मीन्स, ठीक है, रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट है वो आपकी इनकम है। अंडरस्टूड दिस? फिर आपने आपका इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो उससे आपको पैसा मिला, तो वो आपकी आ गई इनकम, बराबर, समझ में आ गया। तो ये आ गया आपकी इनकम, मतलब कोई भी चीज आपको मिल रही है, दैट इज योर इनकम। फिर आपको बैंक लोन लिया, आपने लोन लिया, तो बैंक लोन भी क्या हुआ, पैसे आए, कैश इनफ्लो, पैसे आए, तो वो भी रिसिप्ट में जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे टोटल, ठीक है, और ये आ जाएगा बाहर आउटर कॉलम में, ठीक है, अंडरस्टूड दिस। फिर इसके बाद हम लेंगे एक्सपेंसेस, खर्चे, या आप बोल सकते हो पेमेंट, बराबर। तो पेमेंट के अंदर बाय वॉट एवर मीन्स आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि आपने खुद भी पेमेंट किया, जैसे कि आपने पेमेंट किया डॉटर्स एंड सन फीस, कॉलेज फीस, बराबर, तो वो सब आ जाएगा डॉटर्स एंड सन कॉलेज फीस, ठीक है। फिर आपका होम लोन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, आपका होम लोन इंस्टॉलमेंट, वो भी आपका पेमेंट है दोस्तों। फिर आपका कार लिए, तो कार लोन इंस्टॉलमेंट, वैसे कार की तो बहुत जरूरत होती है, ये सुन लो, कार है तो प्यार है, नो कार नो प्यार, राइट। सो कार इंस्टॉलमेंट। फिर आपने कुछ प्रीमाइसिस लिया है, कि शॉप आपने ली है कुछ, तो शॉप, राइट, शॉप लोन इंस्टॉलमेंट, मतलब किसी भी तरह का इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हो, आपका पेमेंट है, आपका खर्चा है, तो यहां पर आप उसको ऐसे शो कर दोगे, बहुत ही ईजी। मतलब इन शॉर्ट इनकम बाय वॉटर मीन्स जो भी इनकम है इनकम साइड लिखो, पेमेंट जो हुआ है बाय वॉट एवर मीन्स कैसे भी, तो वो सब कहां पर आ जाएगा, आपके पेमेंट साइड, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो और पता चल, ठीक है। इनकम में से एक्सपेंस आप माइनस करोगे
तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कैश सरप्लस, राइट, बिफोर इन्वेस्टमेंट, बराबर। मतलब आपने कुछ इन्वेस्ट किया, बराबर, आपने कुछ इन्वेस्ट किया, जैसे आपने म्यूचुअल फंड खरीदे यूनिट्स, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी पेमेंट तो है ही, बट उसको हम पेमेंट शेयर अभी नहीं बताएंगे। पहले ये जो एक्सपेंस है वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो कैश सरप्लस बिफोर इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट को हम शो करेंगे। अंडरस्टूड दिस? अब यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अब यहां पर मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट मेड, राइट, जो भी आएगा उसको यहां लिखूंगा, मतलब माइनस करूंगा, और उसके बाद जो भी, दोस्तों कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको टोटल ए नाम दे देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं टोटल ऑफ बी, बराबर। ये आ गया आपका टोटल यहां पर, और ये भी आ गया आपका टोटल, ठीक है। अब उसमें यहां पर a माइनस बी कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो माइनस कर देंगे। जो अब बचा अमाउंट, दैट इज योर कैश सरप्लस, बराबर। तो ये आपका होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस इतना ही है, एकदम सिंपल कंसेप्ट समझना। रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड लिखना है, पेमेंट को पेमेंट साइड लिखना है, बराबर। और रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कैश सरप्लस बिफोर इन्वेस्टमेंट। और फिर जो भी अपने इन्वेस्टमेंट के आपने एसआईपी किया है, जो भी है, वो उसको कैश सरप्लस बिफोर इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कैश सरप्लस। अंडरस्टूड दिस? यही आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो आप पॉज करके वीडियो अच्छी तरह से फॉर्मेट लिख लेना, बराबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एंड मिसेस फैमिली फॉर द ईयर एंडेड। जो भी साल के आप बनाएंगे, वो कौन सी फैमिली का बनाएंगे वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा ही कुछ फॉर्मेट बनाएंगे जो ये आप बनाते आते रहते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब सी बात जो है वो क्या है कि हमने यहाँ पर असेट लिखा और यहाँ पर लायबिलिटी लिखा है। और आप हमेशा यूज टू हो गए हो पहले यहाँ पर लायबिलिटी साइड लिखने का, लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड हम असेट लिखते थे, लेकिन ये हम अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो करेंगे। सो दोस्तों अब हम बैलेंस शीट समझते हैं। बैलेंस शीट ऑफ फैमिली मिस्टर एंड मिसेस खान, पंड्या, पटेल फॉर द ईयर एंडेड, व्हाटएवर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड असेट लिख दिया। तो आप बोलोगे सर ये कैसे, लेफ्ट हैंड साइड तो हम लायबिलिटी लिखते, असेट कैसे आ गया? जादू हो गया, ये क्या करे, जादू हो गया। मैंने गलत नहीं लिखा, मैंने सही लिखा है। आपको ऐसा है कि हाँ सर अभी थोड़े उनको कुछ याद रहता नहीं इसलिए गलती से लिख दिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों की तरह गजनी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी लिखा है बहुत ही सोच समझ कर लिखा है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा है। क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड यही बोलता है कि जब आप पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो असेट को लेफ्ट हैंड साइड लिखो और लायबिलिटी को राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब याद रखना ये चीज़, भूलना नहीं, क्योंकि आप हमेशा यूज टू हो चुके हो कि राइट हैंड साइड असेट, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी। बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, गलती मत करना, सोचना, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनता, पीछे रिवर्ट कर करके वीडियो को सुनते रहना, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले असेट साइड को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है लिक्विड असेट्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, लिक्विड असेट्स। सो लिक्विड असेट्स में सबसे पहले क्या आएगा आपको पता ही है, कैश बैलेंस और कैश ऑन हैंड, बराबर, बैंक बैलेंस, बराबर। क्योंकि यहाँ पर आपको ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग नहीं दिया होगा, तो आपको क्लोजिंग बनाने के लिए आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। अभी मैं वो चीज़ का डिस्कशन नहीं करूँगा, वो हम जब क्वेश्चन आएगा तभी हम उसको देख लेंगे, बराबर। फिर इसके अंदर आ सकता है आपका मतलब कोई भी लिक्विड असेट्स, मान लो कि आपने कोई भी म्यूचुअल फंड्स
में इन्वेस्ट किया है, बराबर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किया है, तो वो आ जाएगा लिक्विड एसेट्स के अंदर, बराबर। तो शॉर्ट टर्म जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड है, आपके शेयर है कुछ, तो आप उसके अंदर मान लो कि आपके म्यूचुअल फंड है 40,000 के, तो आपने सेल कर दिया, बराबर, तो आपको T+1 डे मतलब ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा आपके अकाउंट में, तो इसलिए इसको लिक्विड एसेट बोला जाता है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, मतलब ये वापस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स में आ सकता है दोस्तों रिटायरमेंट फंड, मतलब PF बोलते हैं वो वाला इन्वेस्टमेंट्स, बराबर ना। सैलरी एम्प्लॉय होते हैं उसका हमेशा ऐसा रहता है कि वो PF में पैसे कटवाने पड़ते हैं उनको, सो दैट उनको पेंशन ग्रेजुएटी वगैरह मिले, ठीक है। फिर उसके बाद है दोस्तों आपका कुछ भी, मतलब आपने इक्विटी शेयर लेके रखे, इक्विटी एंड बॉन्ड, ये भी आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हो गया, तो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर हम आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे दोस्तों, रियल प्रॉपर्टी। अब रियल प्रॉपर्टी के अंदर आपका लैंड आ गया, ठीक है, लैंड। फिर आ सकता है प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। फिर आपकी बिल्डिंग हो गई, फिर आपका शॉप प्रीमाइसिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर रियल प्रॉपर्टी में आएगी कि मतलब आपकी रियल प्रॉपर्टी कितनी है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों पर्सनल प्रॉपर्टी। तो पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ सकता है, तो भाई आपका गोल्ड आ गया आपके घर का, बराबर। फिर आपके पास जो भी चीज़ें हैं, लैपटॉप, टीवी वगैरह, IT, वो सब आ गया। आपके ब्रांडेड क्लोथ, वो सब आ गया। फिर आपके पास आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो सब, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव एक्सेट्रा, तो वो सब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में आएगा, मतलब हम यहाँ पर शो करेंगे। अब लायबिलिटी में आ जाते हैं दोस्तों। लायबिलिटी में तो दो ही चीज़ है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, राइट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सबसे पहले शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब आपका आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी चार्ज आ गया, बराबर। फिर आपका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस, बराबर ना। जैसे कि अगर मान लो कि हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो दिसंबर, मान लो कि 31 दिसंबर का आपका कुछ बिल आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सीधी सी बात है कि वो नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी में हम पे करेंगे, तो उतना आपका आउटस्टैंडिंग आएगा। मतलब जो भी शॉर्ट टर्म है, जो भी एक साल से कम वाली लायबिलिटी हो, यहाँ पर हम शो करेंगे। फिर उसके बाद है दोस्तों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आपका जो भी है होम लोन, राइट, बड़ी लायबिलिटी आपकी होम लोन, कार लोन एक्सेट्रा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, बराबर। अब शॉर्ट टर्म के अंदर एक और चीज समझना, जैसे कि अभी होम लोन है मेरा, बराबर। अब वो होम लोन मान लो कि 20 लाख रुपए है, कितना है, 20 लाख रुपीस का है, बराबर। और हर साल मेरा इंस्टॉलमेंट होता है 1 लाख रुपीस का एवरी ईयर, ठीक है ना। मतलब पर एनम मैं 1 लाख का इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, बराबर। तो मान लो कि इस साल ये करंट ईयर में, कैलेंडर ईयर अज्यूम करेंगे हम, मान लो कि कैलेंडर ईयर है 1/1/2020 टू 31 दिसंबर 2020, तो ये कैलेंडर ईयर में मैंने 1 लाख रुपीस का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, कितना, 1 लाख रुपीस का। अब नेक्स्ट ईयर जब मेरा आएगा, मतलब ये साल का ही मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर भी 1 लाख का मेरा आएगा इंस्टॉलमेंट, तो वो मेरे लिए कौन सी लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। मतलब नेक्स्ट ईयर का 1 लाख मेरी करंट लायबिलिटी होगी। अंडरस्टूड दिस, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे के रेशियो का मैं डिस्कस करने वाला पॉइंट, उसमें ये काम लगेगा आपको।
मतलब नेक्स्ट ईयर जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो वो आपकी करंट लायबिलिटी होगी। अंडरस्टूड दिस? ठीक है। अब आप करेंगे क्या करेंगे, टोटल असेट साइड, यहां पर हायर टोटल मान लो असेट साइड का ज्यादा तो ट्रांसफर कर दिया मैंने, बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होगी दोस्तों, याद रखना। अब जो भी आएगा यहां पर असेट में से आप लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट वर्थ, मतलब आपकी नेट वर्थ कितनी है वो आपको मिलेगा। ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर, या तो मैं लिख देता हूं यहां पर लो असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा आपका नेट वर्थ। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बता दिया और बैलेंस शीट भी आपको बता दिया। ऐसा ही हम प्रिपेयर करेंगे फॉर्मेट, और ये वीडियो पॉज कर करके ये सब लिखते जाना, बराबर, आपके नोट्स बनाते जाना। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ध्यान देना, बराबर, और वो है हमारा पर्सनल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रेशियो। बराबर, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही 100% रेशियो पूछा जाएगा, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे तो इसके ऊपर पूछ सकते हैं। बहुत इजी है, जैसे आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा 12th के अंदर, फिर आपके SFM सब्जेक्ट किसी ने लिया होगा, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसमें भी आया होगा। तो अब यहाँ पर बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है टोटली। तो सबसे पहले है दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो, राइट। यहां पर हम लेंगे सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियो। तो अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, बराबर, तो उसकी फॉर्मूला है टोटल नेट वर्थ डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स इंटू 100 करोगे आप, तो आपको आपका सॉल्वेंसी रेशियो मिल जाएगा। ये जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है, बराबर। उससे आपको पता चलता है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आप एकदम सद्धर इंसान हो, एकदम अद्धर हो दुनिया से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका है लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड है दोस्तों लिक्विडिटी रेशियो। अब इसके अंदर है आपका लिक्विड असेट्स, फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या है दोस्तों, लिक्विड एसेट्स अपॉन, मेरे साथ साथ बोलो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विड एसेट्स में यही इंक्लूड कर लेंगे जो लिक्विड एसेट्स का टोटल है। यहाँ पर देखो ये रहा, जो भी होगा लिक्विड एसेट्स, ये वाला 1 2 3, इसका जो भी टोटल होगा हम ले लेंगे लिक्विड एसेट्स का बैलेंस शीट में से। और करंट लायबिलिटी मतलब जो भी करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, वो प्लस इंस्टॉलमेंट, याद रखना वो इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, वो भी आएगा करंट लायबिलिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ही गलती खाते हैं सब बच्चे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट है, इसके बाद है सेविंग रेशियो। ठीक है, सेविंग रेशियो के अंदर दोस्तों आएगा कैश सरप्लस, बराबर, और इनकम आफ्टर टैक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा इनटू 100। कैश सरप्लस मतलब कौन सा सरप्लस दोस्तों, ये वाला सरप्लस। ठीक है, ये वाला, बराबर, ये वाला, आप ये कैश सरप्लस में आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में। और आपकी इनकम मतलब ये वाली इनकम, जो भी इनकम होगी, ये वाली इनकम आफ्टर टैक्स, वो यहाँ पर आ जाएगी। अंडरस्टूड दिस? चलो अभी फोर्थ, उसमें आएगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। उसकी फॉर्मूला है आपकी मंथली पेमेंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस मंथली इनकम।
इंटू 100 बराबर। तो यहाँ पर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ग्रॉस मंथली पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट्स हर मंथ कितना पे करें आप एवरेज, और आपकी एवरेज इनकम कितनी है वो महीने की। मान लो कि कोई है मिस्टर एक्स है जिसकी मंथली इनकम 50,000 है ग्रॉस बिफोर टैक्स, और उसके ग्रॉस मंथली पेमेंट उसका मान लो 30,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, कार लो, होम लोन वगैरह। तो 30,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100 करोगे तो आपको डेट सर्विस कवरेज रेशियो मिल जाएगा। अंडरस्टूड दिस? अगर इसमें भी नहीं पता चलता तो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, बराबर। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट हाँ, ध्यान देना, बराबर। नहीं समझ में आता तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो। ओके, यहाँ पर इसका कंसेप्ट खत्म होता है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ उतरेंगे, मज़ा आने वाला है। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, चलो मिलते हैं।